हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक है विचक्राफ्ट, जिसे हम हिंदी में काला जादू कहते हैं। काला जादू की शुरुआत कब और कैसे हुई और आप कैसे पहचान सकते हैं यदि आप पे काला जादू हुआ है या नहीं। तो चले शुरू करते हैं। कई लोगों का कहना है कि काला जादू कुछ नहीं होता। साइंस ये क्लेम करता है ये सब अंधविश्वास है, पर उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए साइंस के पास बहुत सारी चीजों का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिसमें हमारे पूर्वजों की बनाई हुई कई चीजें और आज से हजारों साल पहले बनाई गई थी या बताई गई थी, वो सो कॉल्ड साइंस आज डिस्कवर कर रही है। जैसे पृथ्वी और सूरज की दूरी हमारे पूर्वजों ने पहले ही पता कर लिया था, तो हमें तुरंत ही किसी नतीजे पर न पहुंचकर इन सब चीजों को अंधविश्वास नहीं कहना चाहिए। काला जादू और वूडू का नाम सुनकर लोग डर जाते हैं, क्योंकि इस काली शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। यह एक प्रकार का मैजिक होता है। लोग मैजिक का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करने लगे, तो इसका नाम काला जादू हो गया। इसे तांत्रिक विद्या भी कहा जाता है। भारत में बौद्ध धर्म का ब्रिजान समुदाय से इसका विस्तार माना जाता है। काला जादू का ज्योतिषी। कुंडली में कुछ ग्रह दोष होने के कारण जातक पर काला जादू का असर करने लगता है। यदि कुंडली में सूर्य, चंद्र, शनि और मंगल विशेष भावों में राहु केतु से पीड़ित होता है, तभी नकारात्मक ऊर्जा का असर होता है। ज्योतिषों में बताया गया है कि सूर्य ग्रहण वाले दिन काला जादू का असर अधिक होता है, क्योंकि इस दिन राशियों की स्थिति में भारी बदलाव होता है। पुतलों का प्रयोग। काला जादू का नाम आते ही मन में सब बंगाल का ख्याल आता है, पर ऐसा नहीं है। भारत से भी ज्यादा काला जादू अफ्रीका में किया जाता है। यहाँ इसे वूडू नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया में एक गुड़िया जैसे दिखने वाले पुतले का प्रयोग किया जाता है। इसे खाने की चीजें जैसे बेसन, उड़द की दाल और आटों से भी बनाया जाता है। उसके बाद इसमें मंत्र फूंककर जान डाली जाती है और फिर जिस पर काला जादू किया जाता है उसका नाम लेकर उस पुतले को जागृत किया जाता है। अब हम जानते हैं काला जादू की शुरुआत कब, कहां और कैसे हुई थी। इसकी शुरुआत भी अफ्रीका से ही मानी जाती है। सन 1847 में एरजुली नामक एक देवी पेड़ पर प्रकट हुई। उसे प्यार और सुंदरता की देवी माना जाता था। उसने अपनी शक्तियों से यहाँ के लोगों की बीमारियां दूर कर दी। उनकी सारी परेशानियां खत्म होने के बाद चर्च के पादरियों को यह सब पसंद नहीं आया। उन्होंने इस ईर्ष्या निंदा कहते हुए उस पेड़ के तने को ही नष्ट करवा दिया। लोग यहाँ देवी की मूर्ति बनवाकर उनकी पूजा करने लगे। वूडू बन गया काला जादू। वूडू का प्रयोग लोगों के रोग और परेशानियों दूर करने के लिए किया जाता था, मगर जब इसका गलत रूप से इस्तेमाल होने लगा तो यह काला जादू बन गया। इसमें मर चुके लोगों की प्रेत आत्मा को किसी दूसरे के शरीर में बुलवाकर अपने स्वार्थ को पूरा किया जाता था। कैसे पहचाने काला जादू आप पर हुआ है या नहीं? जब किसी व्यक्ति पर नकारात्मक ऊर्जा का हमला होता है तो उसका शरीर इसका प्रतिरोध करता है। दिल की धड़कन बिना किसी वजह अचानक से बढ़ जाती है। यदि आप पर काला जादू हुआ होगा तो आप मान और मस्तिष्क से खुद को कमजोर महसूस करने लगेंगे।
रात को सोते समय भयानक सपने आते हैं। काले जादू के प्रभावित लोगों को अकेलापन पसंद आने लगता है। भूख प्यास नहीं लगती, ज्यादातर बीमार रहते हैं। कई बार डॉक्टर भी बीमारी को नहीं पकड़ पाते। घर में तुलसी के पत्ते अचानक सूखने लगते हैं। अगर काला जादू आपके घर पर हुआ है या नहीं, आप कैसे पता कर सकते हैं? यदि हमारे निवास पर अलमारी में रखे कपड़े खराब हो जाते हैं या फिर घर में अचानक आग लग जाती है, तो इस तरह की घटनाओं का होना का मतलब कि किसी ने आपके घर को वश में कर लिया है। यदि किसी ने आपके निवास पर काला जादू किया है या कोई टोना टोटका किया है, तो सबसे पहले आपको अपने निवास के मुख्य द्वार पर पानी रुकना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा काला जादू होने के बाद आपके घर में अचानक बहुत सारे काले कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं। परिवार के जिस सदस्य पर काला जादू किया जाता है, उसका रंग काला होना स्टार्ट हो जाता है। वह व्यक्ति बीमार रहने लगता है। साथ ही व्यक्ति का खाना पीना भी छूट जाता है। अचानक परिवार के लोगों में प्यार कम होने लगता है। आपस में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। मेहमान नाखुश होकर घर से चले जाते हैं। और निवास पर काला जादू का प्रमुख कारण काले कुत्ते का आपके घर के बाहर प्रतिदिन पेशाब करना होता है। वहीं गाय का आपके घर के तरफ न देखना और बिना रुके सीधे निकल जाना भी काला जादू होने का संकेत है। ये सारे संकेत हैं कि काला जादू आपके घर पर या आप पर हुआ है या नहीं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।